नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। लंबे समय से बंद पड़े ईसीएल मुगमा एरिया के परियोजना श्यामपुर को फिर से चालू करने का काम ईसीएल मुगमा एरिया के डायरेक्टर पर्सनल विनय रंजन ने नारियल फोड़कर और वहां खड़ी गाड़ियों की पूजा कर की। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ईसीएल के कार्मिक निदेशक विनय रंजन का स्वागत ईसीएल के जीएम बीसी सिंह ने बुके देकर और शॉल उड़ाकर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद यूनियन नेताओं और ईसीएल कर्मियों के बीच एक मैत्री फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। क्षेत्र में जो एक रुकी हुई परियोजना थी, वो परियोजना को चालू करने का एक श्रेय प्राप्त हुआ और उसमें मुझे इनवाइट किया गया। मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे गांव के सारे पदाधिकारी लोग मौजूद हैं और सारे हमारे जेसीसी मेंबर्स और हमारे सारे मुगमा क्षेत्र के पदाधिकारी हैं। तो एक सेलिब्रेटरी फुटबॉल मैच का आयोजन किया है जिसमें कि आप लोग भी, प्रेस के लोग भी शामिल हैं और जेसीसी के मेंबर शामिल हैं। तो उसी के देखने हेतु आया हूँ और आप लोगों की खुशी में शामिल होने आया हूँ। खोलने से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ के आदमी सबको कुछ लाभ मिलेगा इससे। ये खदान जैसे चालू हुआ, बहुत मोटा मोटी 2004-05 में बंद हुआ था। उसके बाद यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरता था, उसमें लोगों को पानी का भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आता था। उसके बाद फिर से ये जब वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में 9वां स्थान प्राप्त करने वाले झारखंड धनबाद जिला के निरसा जांच कोलियारी में रहने वाले विपुल मिश्रा इन दिनों नारी शक्तिकरण को बल देने में अपना योगदान दे रहे हैं। विपुल पिछले 2 वर्षों से बच्चियों को कराटे, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट की निःशुल्क प्रशिक्षण सेवा दे रहे हैं, जिसमें आसपास के सुदूर ग्रामीण इलाकों की बच्चियां भी अपनी रुचि इस कला के प्रति दिखा रही हैं। बनाना चाहते हैं कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े, कि वो खुद कॉन्फिडेंट होके खुद निकल सके। अगर उनको रात में भी आना पड़े, देर रात घर लौटना पड़े या फिर ट्यूशन वगैरह किसी भी चीज़ से वो आ रही हो, तो उन्हें किसी भी प्रकार का फिक्र ना हो या उनके घर वालों को फिक्र ना हो कि हाँ मेरी बच्ची निकली है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वो खुद का डिफेंस। झरिया थाना क्षेत्र के बिहार बिल्डिंग परिसर में कार्टून गोदाम के अंदर कुआं से 40 वर्षीय विनोद साव का 100 बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची झरिया पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक विनोद साव मानबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की खबर पाकर विनोद साव की पत्नी हेमा देवी घटनास्थल पर पहुंची। मृतक की 5 पुत्री हैं। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा है कि परिजनों को हर संभव मदद दिया जाएगा। हाँ? मेरा यहाँ पे क्या कर रहा था, कैसे हुआ? पता नहीं क्या हुआ, दुकान में था, काम कर रहा था दुकान में। क्या चीज़ का दुकान में काम करते हैं? बोरा का दुकान में। अच्छा, तो यहाँ पे अचानक कैसे क्या हो गया? पता नहीं, बीमारी उठा इधर अचानक से दो। अच्छा, पहले भी कुछ बीमार रहते थे क्या? बीमारी है इसका, मिर्गी का बीमारी था। आज जिले भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लोगों ने इस महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। धनबाद शहर समेत जिले के कई स्थानों पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। धनबाद शहर के डीआरएम चौक पर लगे बाबा साहेब की प्रतिमा पर जिला प्रशासन सहित कई समाज सेवियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। समाज में या देश में जो समरसता, सामाजिक समरसता आई है, उसके बहुत बड़े प्रणेता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं। समाज में जो जड़ता थी, वर्ग विभाजन था, आज उसको तोड़ के आज हम सब एक भाईचारे के साथ देश को मजबूती के साथ जो आगे बढ़ा रहे हैं, कंधे के साथ कंधे मिला के, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का योगदान है और हम सब ऋणी रहेंगे इनके जब तक यहाँ की पीढ़ियाँ रहेंगी। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सुधारक में से हैं। आज नारी की स्थिति जो कुछ भी है बाबा साहब के कृपा से हुई है। इन्होंने संविधान दे करके हम लोगों का मूलचूल परिवर्तन किया है। आज सामाजिक स्थिति जो कुछ भी देख रहे हैं बाबा साहब की कृपा से ही है, उनकी ही देन है। आज इतना अमन चैन से
संविधान के तहत आदमी जीवन बसर कर रहे हैं। सरायकेला जिले के गमहरिया प्रखंड के कांड्रा पंचायत में जल मीनार योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। पंचायत के कई स्थानों पर सोलर जल मीनार लगा तो लेकिन बंद है। बताया जा रहा है कि जल मीनार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन कई स्थानों पर फाउंडेशन बनकर छोड़ दिया गया है। साथ ही पैसे की निकासी भी हो चुकी है। ग्रामीण ठेकेदार और मुखिया पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि तैयार की गई सोलर जल मीनार की मोटर से कम पानी आने के कारण टंकी में पानी भरने में काफ़ी समय लगता है, जिससे मजबूर होकर लोग चापाकल का ही उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ठेकेदार और मुखिया की मिली भगत से कुछ जगह जल मीनार का निर्माण करवाया ही नहीं गया है और जहां निर्माण करवाया भी गया है वहां पुरानी मोटर लगा दी गई है। लगा दिए, कोई चीज का सुविधा नहीं है। थोड़ा नल लग गया है करके, हाँ भाई कोई चीज का सुविधा। मंदिर में भी नल टूट गया है, वो भी करना चाहिए। चापाकल से ही रहता है। हाँ, हम तो मुखिया को बोले हैं, जहाँ जहाँ खराब होता है वो तो हम बोलते हैं। इसका भी अभी बोल रहे हैं तो मुखिया किसको फोन किया, बाबा बोलता है 3 ठो नल बंद कर दे, यहाँ 4 ठो लगा होगा ना, 1 ठो चालू रखिए। किसका फार्मूला फिट आप लोगों का राजस्व निकालने के लिए, ये मनी के लिए, लेकिन मैं ऐसा मुखिया, ऐसा प्रतिनिधि नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जबकि ये पंचायत, ये कांड्रा, ये मध्य बस्ती, ये इतना सगुन बस्ती है, किसी कोई नहीं बोलता है। कुछ भी काम कीजिए, कोई रंगदारी नहीं लेता है। ये बस्ती में, हर बस्ती में कोई रोड में रंगदार ये बस्ती में नहीं है। इस बस्ती में मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। वो लोग अपना बायोडाटा दिखा दिया, हम लोग किस बना दिया, हम लोग कहाँ बनाया, हमको डॉक्यूमेंट दिखाई। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि डीआरएम चौक स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। जिला अध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह ने इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला अध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह ने BR अम्बेडकर की जीवन पर प्रकाश भी डाला। इस मौके पर पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, मदन महतो, सुल्तान अहमद खान, अशोक सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है।
टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सेंगेल अभियान के तहत जामताड़ा में आदिवासी समाज के लोगों ने जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया, जो सड़कों पर सरना धर्म कोड लागू करो के नारे लगा रहे थे। ढोल नगाड़े को लेकर साथ निकले इस जुलूस में पूरे शहर का भ्रमण किया। साथ ही रेलवे के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की गई। सेंगेल अभियान के संथाल परगना के संरक्षक सिकंदर टुडू ने बताया है कि राज्य सरकार ने सरना धर्म कोड को विधानसभा में पारित कर दिया है। अब इसे केंद्र सरकार को पारित करना है। हमारी मांग थी कि 30 नवंबर तक इसे सरकार पारित करे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह की पहल अब तक नहीं की गई है। इसी के विरोध में हमने सड़क और रेल जाम का कार्यक्रम निर्धारित किया है। हम लोग का मांग है आदिवासी की सरना धर्म मान्यता भारत सरकार दी जाए। इस संबंध में हमारे प्रमुख राष्ट्रीय नेता मान श्री सलखान मुर्मू जी ने बहुत पत्र दिए सरकार को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री वगैरह। हम लोग का बागमारा के बरोरा मुराइडी कॉलोनी में दीपक कुमार मोदी के घर में 2 अपराधियों ने हथियारों के बल पर घर वालों को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, डकैतों ने दीपक मोदी के घर से सटे जेवली की दुकान में भी 20,000 नगद, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी समेत कई कीमती सामान ले गए, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
दरवाजा बंद था तो टॉयलेट के लिए हम बाहर निकले ना, जैसे आंगन तरफ गए तो आंगन तरफ जैसे टॉयलेट हम बाथरूम गए, उधर से हम जब अंदर घुसने लगे गेट खोलने के लिए, गेट लगाने के लिए, तब तक पीछे से आया 2 आदमी और हमको पकड़ लिया पूरा कस के। अब पकड़ करके यहाँ रूम में ले आया और रस्सी से पूरा बांध उन दिया और 2 तलवार टाइप में था चाकू, उसको एकदम गर्दन पास और पेट पास एगो रख दिया। पूरा हल्ला करेगा तो मारेंगे बहुत, ना तो चुपचाप से बताओ क्या है। और ऊपर से 2 आदमी जो आया तो पूरा बोरा में सब कॉस्मेटिक आइटम प्लस बोलने लगा कि और सामान कहाँ है, पैसा निकालो, ये निकालो। तो हम बोले, फिर पीछे वाला रूम बोलने लगा कि परिवार वाला खुलवा रूम। तो हम बोले जो कुछ है यहीं पे है, मेरा पैसा वैसा भी है तो यहीं पे है, तो हम निकाल दे रहे हैं। फिर बक्सा बताया उसको, फिर चाबी पूछा, चाबी बताया, बक्सा खोला, पैसा और जेवर, एगो मंगलसूत्र, एगो अंगूठी था, वो निकाला। झरिया के सुदामडी में बिरसा पुल पर अवैध रूप से कोयला ले जाते ऑटो पुलिस के डर से भागने के दौरान पलट गई। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कोयला और ऑटो को जब्त कर लिया। सरायकेला के आसनबनी पंचायत टीसीआई में डॉक्टर सत्यनारायण मुर्मू के सहयोग से राजेंद्र मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें नेत्र जांच, सामान्य जांच, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, दंत रोग जैसे रोगों की जांच की गई। इस दौरान कुल 207 लोगों ने जांच करवाया। 14 लोगों का मोतियाबिंद पाया गया। ऐसे लोगों का पूर्णिमा नेत्रालय तमोलिया में 9 तारीख को निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। राजेंद्र मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव ने बताया है कि कोरोना काल में बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको लेकर एक प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है आज राजेंद्र वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगाया गया है, राजेंद्र मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, और ये पूर्णिमा नेत्रालय का भी इसमें सहयोग है, डॉक्टर सत्यनारायण मुर्मू जी का सहयोग है, साथ में हम लोग हैं। और इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य जो सुविधा है ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाया जाए, जो कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे पेशेंट जो है अभी हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे, क्लिनिक तक पहुंच नहीं पा रहे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि पेशेंट तक हम खुद ही पहुंच जाएं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। I'm sexy Mr. Brown,